इसका अभी तक अगर 6000 किलोमीटर का मैं रिव्यू दे दूँ तो मुझे क्या क्या दिक्कत आई है और क्या कहाँ कहाँ बाइक ने एकदम आउट परफॉर्म किया है। सबसे पहली दिक्कत मुझे थोड़ा मतलब वाइब्रेशन बढ़ गए हैं और मुझे वो इसकी वजह से लग रहा है क्योंकि उसका जो नी गार्ड का नट है ना वो निकल चुका है, मतलब वो टूट ही गया है। सॉरी, इसको नी गार्ड नहीं बोलते, क्रैश गार्ड बोलते हैं। क्रैश गार्ड का जो नट है वो टूट गया है, उसकी वजह से वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ गया है। एंड अभी सर्विसिंग के लिए भी ड्यू हो गया है तो शायद उसके वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इसके वाइब्रेशन थोड़े बढ़ गए हैं। बाकी माइलेज में थोड़ा सा कमी आया है, लाइक इनिशियली 32 या 31 के आसपास देता था हाईवेज़ में, बट अभी वो गिरकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 के आसपास आ गया है। आई होप कि ये सर्विसिंग करने के बाद माइलेज भी इम्प्रूव हो जाए इसका। बाकी इसका जो एक्सेलरेशन है उसमें तो कोई कमी नहीं है, बहुत भयंकर एक्सेलरेशन है। जैसे एक्सेलरेट करता हूँ ना थोड़े से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। इसमें शूज़ पे प्रॉपर गियर्स के साथ बैठेंगे तो वाइब्रेशन उतने फील नहीं होंगे। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि 5000 RPM के नीचे अगर आप चलाते हो ना तो थोड़ा वाइब्रेट करती है, बट जैसे ही 5000 RPM क्रॉस किया ना उसके बाद एकदम मक्खन चलती है। बाकी इसका जो टायर का कंडीशन है 6000 किलोमीटर में, वो आप बोल सकते हैं कि 100% से 80% पे आ गया, 20% घिस चुके हैं। और ब्रेकिंग अच्छा है, मतलब मैं ब्रेक पैड्स बहुत ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो ब्रेक पैड्स भी थोड़ा सा घिस गए ऐसा लग रहा है मुझे। और जो डिस्क है वो भी ना लाइक 100% से 80% पे आ गया है 6000 किलोमीटर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली जो सर्विसिंग होगी 3-4 महीने बाद, उस सर्विसिंग में मुझे ब्रेक पैड या फिर डिस्क दोनों में से एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा, जिसका खर्चा बहुत होने वाला है। और इसका जो फॉग लाइट है ना यार, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ही वीक है। जब आगे से कोई व्हीकल आते हैं ना तो कुछ दिखता ही नहीं। और इसका जो हेडलाइट है गाइस, वो जब आगे से कोई व्हीकल नहीं आता तब एकदम परफेक्ट दिखता है, पूरा रोड कवर कर लेता है। बट जैसे आगे से कोई व्हीकल आता है ना, हाईवे पे अगर कोई कार वाला चला रहा हो या इवन 2 व्हीलर वाला भी चला रहा हो ना हाईवे पे आगे से, तो भी इसका जो हेडलाइट है वो कुछ दिखता नहीं, मतलब इफेक्टिवली काम नहीं करता, आगे का कुछ भी नहीं दिखता, पूरा ब्लैंक हो जाता है अपन। तो जो एक्स्ट्रा फॉग लाइट है वो लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एडवेंचर बाइक में। नॉट इवन एडवेंचर, सारे बाइक्स में वही दिक्कत होता ही है। किसी का हेडलाइट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो कार वालों से फाइट कर सके या फिर जो भी हाईवे पे चला रहा है उनसे फाइट कर सके। सो वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स, जो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं। ऑनलाइन लेने पे मुझे थोड़ा सा ये डर लग रहा है, और जो चाहिए वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जो ट्रस्टेड साइट्स है वहाँ पे मिल नहीं रहा। वो बहुत बड़ी दिक्कत है बाइकर्स के लिए कि जो सामान उनको चाहिए होता है, लाइक अभी बहुत सारे वेबसाइट्स भी है, मोटो टॉर्क, रेस मोटो, तो उनके इस पे बाकी सारे एसेसरीज मिल रहे हैं बट फॉग लाइट नहीं मिल रहे किसी के पास। अगर वो भी मतलब ट्रस्टेड है, जो साइट्स मैंने अभी बताई है उनसे मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है बाइक का एसेसरी का। वो डिलीवर होता है, डिलीवर में लाइक 15 to 20 डेज़ लेते हैं वो मेरे लोकेशन पे डिलीवर करने के लिए। मेरा थोड़ा रिमोट एरिया में है, बट वो सामान आ जाता है एंड उनका सामान अच्छा रहता है तो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं अपन। बट जो
बाकी ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स में आते हैं कि ये नंबर पे कांटेक्ट करो, वो नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको वो मिल जाएगा। उन पे ट्रस्ट नहीं आता। और उनमें एक बुरी चीज़ ये भी है कि वो पेमेंट पहले ही ले लेते हैं। पेमेंट अगर पहले ले लेते हैं और सामान डिलीवर नहीं करते फिर तो लूट जाएंगे ना अपन। सो रिमोट एरिया में रहने का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो बाइक के एसेसरीज़ है वो हमें मिल ही नहीं पाते इजीली। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। अभी तक मैंने जो एसेसरीज़ के नाम पे ऐड किया है ना बाइक में, वो अभी जो पीछे वाला कैरियज रहता है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला है। बाकी ये स्टैंड लगाया मोबाइल का, उसके नीचे जो है वो जीपीएस माउंट लगाया। जीपीएस माउंट के बिना वो स्टैंड भी नहीं लगा सकते, वो भी दिक्कत है। तो ये स्टैंड मुझे पड़ा 250 रुपये का, एंड उसके नीचे जो जीपीएस माउंट है वो 1300 रुपये का है। मतलब वो मेटल का इतना सा पीस 1300 रुपये पे करने पड़े मुझे। बट कोई ऑप्शन नहीं है उसके बिना। आप मोबाइल लगाना मतलब माउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो यहाँ पे एक जगह है माउंट करने के लिए, बट यहाँ पे अगर करेंगे तो बार बार आपको ऐसे नीचे देखना पड़ेगा, जिससे रोड से नज़र हट जाती है। तो 1200 रुपये से अपनी जान महंगी है। सो बेटर कि यही लगा लो, 1500 में पूरा सेटअप हो जाएगा। एंड जो जीपीएस माउंट है वो मैंने ऑर्डर किया था आई गेस रेस मोटो का ही किया था। नो सॉरी ये मैंने मोटो टॉर्क से ऑर्डर किया था। 1200 में पड़ा है मुझे, मोटो टॉर्क से ऑर्डर किया था। ये ग्लोव्स है रेस मोटो के, 3200 रुपीज़ के। बहुत अच्छे हैं बट थोड़े से महंगे हैं। लाइक विंटर में काम नहीं करते। विंटर में काम करना चाहिए था इन्होंने, जितना अगर पैसा ले रहे तो। बट विंटर में बिल्कुल काम नहीं करते। ये आपको पूरी हवा घुस जाती है इसके अंदर से। तो अगर विंटर में ठंड से बचना है तो इसके अंदर से वो जो डीकैथलॉन वाले 100 रुपये वाले ग्लोव्स मिलते हैं ना 4 क्लास के, वो वाले यूज़ करने पड़ेंगे।